नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग भारत आकार एवं स्थित लेसन के अंतर्गत भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग भारत एवं विश्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एशिया महाद्वीप में पूर्व एवं पश्चिम विस्तार की दृष्टि से मध्य में स्थित है तथा हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है, जिसकी वजह से इसकी स्थिति केंद्रीय मानी जाती है। सामरिक, व्यापारिक आदि दृष्टि से भारत की स्थिति काफी महत्वपूर्ण है। भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय होने के कारण भारत का विश्व के अनेक देशों के साथ सीधे जल मार्ग से संपर्क है। जैसे पूर्व में इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के साथ, जबकि पश्चिम में अरब सागर, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देशों आदि के साथ भारत का सीधा संपर्क है। भारत की केंद्रीय स्थिति होने की वजह से विश्व के सभी मार्ग, चाहे वो स्थलीय मार्ग हो, चाहे वो जल मार्ग हैं, चाहे वो हवाई मार्ग हैं, सब भारत से होकर के गुजरते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ सदियों पुराना संपर्क रहा है, लेकिन ये संपर्क जल मार्ग से न होकर के स्थल मार्ग से हुआ करता था। भारत के उत्तर और पश्चिमोत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाने वाले दर्रों से होकर के अनेक जातियों के लोग, अनेक देशों के लोग भारत आते रहे हैं। खासकर पश्चिम मध्य एशिया के देशों जैसे अरब आदि के लोगों का भारत में आगमन होता रहा। इसके अलावा पूर्व एशिया के देशों के साथ भारत का स्थल मार्ग से संपर्क है। पूर्व एशिया के देशों के लोग भारत स्थल मार्ग से आया करते थे। इन्हीं स्थल मार्ग के संपर्क की वजह से भारत का ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य विश्व के अन्य देशों में फैला और विश्व के अन्य देशों का ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य भारत में पहुंचा। आज सुएज नहर के बन जाने से भारत की स्थिति और भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि सुएज नहर ने पूरब और पश्चिम के बीच 7000 किलोमीटर की दूरी को कम कर दिया है। आइए देखते हैं सुएज नहर कहाँ है और इसके बनने की वजह से भारत और या दुनिया के देशों के बीच 7000 किलोमीटर की दूरी कैसे कम हुई है। देखिए, आप वर्ल्ड मैप पर देखेंगे, विश्व मानचित्र पर देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर ऐसे कुछ अफ्रीका महाद्वीप आपको देखने को मिलेगा। ये अरब प्रायद्वीप, ऐसे कुछ मैप आपको, ये फारस की खाड़ी, ऐसे कुछ मैप आपको देखने को मिलेगा। इधर ऐसे कुछ मैप आपको देखने को मिलेगा। ये अफ्रीका महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप, हालांकि मैप पूरा नहीं बन पाया है यहाँ हेडिंग की वजह से, आप वर्ल्ड मैप पर देख सकते हैं। ये जो भाग है ये लाल सागर है
और ये भूमध्य सागर है। यहीं पर ये बीच में थोड़ा सा स्थलखंड है, इसी को काट करके सुएज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ा गया है, जिससे इस नहर से होकर के जलयान आसानी से आ जा सकते हैं। इस नहर के बन जाने से पश्चिम के देशों, खासकर यूरोप के देश, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के पूर्ववर्ती तटीय देशों का संपर्क विश्व के अन्य देशों के साथ या दूरी विश्व के अन्य देशों के साथ 7,000 किलोमीटर कम हो गई, क्योंकि जब तक सुएज नहर का निर्माण नहीं हुआ था तब तक यूरोप के देशों को यदि भारत या दुनिया के अन्य देशों के साथ संपर्क करना होता था, व्यापार करना होता था, आना जाना होता था, तब उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटवर्ती भागों में जो देश हैं वहाँ के लोगों को, यूरोप के लोगों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए हिंद महासागर में आना होता था, जिससे काफी लंबी दूरी एक्स्ट्रा तय करनी पड़ती थी। किंतु 1869 ईस्वी में जब सुएज नहर के माध्यम से लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ दिया गया, तो अब जलयान अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट का चक्कर न लगा करके अब जलयान भूमध्य सागर से सीधे सुएज नहर के माध्यम से लाल सागर में प्रवेश कर जाते हैं, और लाल सागर में प्रवेश करने के बाद सीधे अरब सागर, हिंद महासागर में आ जाते हैं और विश्व के अन्य देशों के साथ संपर्क स्थापित करते हैं। अगर विश्व के देशों को इस 7,000 किलोमीटर की दूरी का बचत का फायदा उठाना है तो इनको भारत से होकर के गुजरना होगा। इसलिए इस दृश्य से भारत की स्थिति और महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए आज दुनिया के अधिकतर देश भारत के साथ अपने संबंध स्थापित करना चाहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।